राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन और ये ब्लॉग है कल का। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और यहाँ पे हमारा सारा सुबह का जो भी रूटीन है वो सब कुछ हो गया है। पूजा हो गई है और सुबह का भोग वगैरह सब कुछ हो गया है। और ये देखिए हमारे दोनों बाबू का आज का श्रृंगार। आज पहनी है नीले रंग की पोशाक और जो पूरा श्रृंगार है वो भी नीले, मतलब ज्वेलरी वगैरह सब कुछ नीली रखी है और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। हमारे कान्हा ने हाथ में लिया तुलसी जी, गले में नहीं पहनी। कभी कभी जब इनका मन होता है ना तो ये ऐसे ही करते हैं। और हम सब अभी फ्री हो गए हैं, मतलब सुबह का जो रूटीन है सब कुछ हो गया है। तो अभी करेंगे हम आज के दिन की तैयारी। तो चलिए क्या करते हैं, अभी चलते हैं हम किचन में और किचन में जाके हम दोपहर का जो भोग है ना वो बनाते हैं। तो यहाँ पे लौकी मम्मी ने छील के रख दी है और आज हम बनाने वाले हैं लौकी से ही कुछ क्या बनाने वाले हैं गैस करो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ। इस तरह से अच्छे से कद्दूकस करना है। और वैसे मैं क्या बनाने वाली हूँ मैं बता देती हूँ। आज बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। तो देखिए कोफ्ते तो सब बनाते ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ थोड़ा ऑयल, मतलब कम ऑयल के कोफ्ते, कि हम ऑयल को किस तरह से कोफ्तों से निकालें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, घर में बीमार भी होते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कुछ लोगों को खाने का मन भी होता है, वो नहीं खा पाते हैं। लेकिन मैं आज कोफ्ते बनाऊंगी, मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लौकी का जो पानी था ना, इसको हल्का हल्का सा निकाला इस तरह से निचोड़ के और साइड में रख दिया है। और जो पानी है ना इसका आप यूज़ भी कर सकते हो बाद में सब्जी में फ्राई करने के टाइम पे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट के रख ली थी और अभी मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, वो हल्का सा कद्दूकस किया है। और जो हमारी लौकी थी घिसी हुई, अब हम इसमें डाल रहे हैं बेसन। तो आप इसके अकॉर्डिंग बेसन डालिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोफ्तों में बेसन ही बेसन नज़र आए। मैंने बेसन डाल दिया 2 चम्मच। अभी मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च जो कटी हुई थी वो ऐड की हूँ। उसके बाद मैंने 1 चम्मच हल्दी ली और थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर लिया और बिल्कुल हल्की सी रेड मिर्च ली है, ज़्यादा नहीं लिए, बिल्कुल हल्की सी ली है। हम ज़्यादा मिर्च का नहीं बनाएंगे। अब इसको अच्छे से हमें चलाना है, फिर अच्छे से मतलब बेसन में मिक्स कर लेंगे लौकी को। और ना बेसन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया ना तो फिर उसमें बेसन ही बेसन नज़र आएगा, हमारे कोफ्ते सही से दिखेंगे नहीं। अब सबसे लास्ट में इसमें नमक ऐड किया है। सबसे लास्ट में इसलिए करना है जिससे कि ये लिचपिचा ना हो जाए, मतलब कि लिक्विड सा ना हो जाए, इसलिए लास्ट में, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है इसलिए। तो हमने कढ़ाई पे, मतलब कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे तो मैं यहाँ पे चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। अगर ये थोड़ा सा टाइट हो ना, अगर बेसन इसमें अगर आप थोड़ा और ऐड करोगे तो बेसन ऐड करके आप इसमें हाथ से गोल गोल भी बना सकते हो। मैं इस टाइम पे ये चम्मच से इस तरह से कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं कोफ्ते बना रही हूँ और अब इसको अच्छे से हम भूनने देंगे। तो जब तक ये अच्छे से हल्के से रेड ना हो जाए, ज़्यादा नहीं मतलब रेड करना है, क्योंकि और एक साइड से जब इस तरह से हो जाए हमें दूसरी साइड से सेक लेना है। इस तरह से दूसरी साइड से सेक लेना है और ज़्यादा हमें नहीं करना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वो काले काला अजीब सा हो जाएगा। और ये हमारे कोफ्ते बन गए हैं, तले गए हैं और इसको अब निकाल लेंगे। अच्छे से हमें इस तरह से तेल को निकालना है। और यहाँ पे मैंने मतलब 10 या 12 कोफ्ते होंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाएंगे। आज मेरा फास्ट नहीं है, डैडी खाएंगे और मैं, बाकी भोग ही हम पाते हैं तो हमारे कान्हा जी भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम भोग पाएंगे। तो मैंने इतने ही कोफ्ते बनाए हैं। तो ये देखिए हमने तल लिए हैं सारे। अब जो हमारे तले हुए कोफ्ते हैं ना, मैंने एक फ्राई पैन में पानी लिया है साफ़ और ठंडा ही पानी लिया है। इसमें मैं जो हमारे तले हुए कोफ्ते हैं इस तरह से मैंने सारे डाल दिए थे और 4-5 मिनट रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है। और इसको हम हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए पानी को, इसको सारा पानी, मतलब सारे जो हमारे कोफ्ते हैं पानी को इस तरह से प्रेस करते हुए हम निकाल लेंगे। और जो इसका तेल होता है ना कोफ्ते का, सारा निकल जाता है। ये देखिए पूरे फ्राई पैन में सारा तेल आ गया है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, कम ऑयली वाले आप कोफ्ते इस तरह से बना सकते हो। क्योंकि डैडी को डायबिटीज़ है, इसलिए हम उनको भी मतलब भोग पाएंगे, तो इस वजह से मैंने इस तरह से बनाया। और जो हमारा ये बेसन बच गया था ना, जिसका हमने घोल बनाया था मतलब लौकी वाला, तो इसको मैंने इस तरह से एक बर्तन में कर लिया है। हम जब सब्जी बनाएंगे ना तो इसका यूज़ करेंगे, पानी की जगह इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी पानी तो यूज़ करना ही है। तो मैंने यहाँ पे डाला है ज़ीरा तेल में और थोड़ा सा मैंने हींग डाला है और हल्दी ली है थोड़ी सी।
आप यूज़ कर सकते हो मसाला, वो आप यूज़ करिए। मैं तो कम ही यूज़ करती हूँ नॉर्मल मसाले। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटर डाल दिया था और अच्छे से फ्राई कर दिया था। और जब तक हल्का सा जो हमने ऑयल डाला वो अलग ना हो जाए, अच्छे से हमारा टमाटर भुन ना जाए, तब तक हमें पानी नहीं डालना। अब ये अच्छे से घुल गया था तो मैंने जो बेसन वाला घोल था इसमें डाल दिया और जो पानी था वो भी ऐड कर दिया। और पानी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे ना तो पानी, सारा पानी वो सोख लेते हैं। तो इस तरह से पानी अभी मैंने कढ़ाई पे बनने रख दिया। हल्का से इसको बनने दो, जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसको बनने देना है। तो जब तक ये बनेगा पानी, मैं यहाँ पे साइड में आटा गूंथ रही थी। उस साइड में मैंने थोड़ी गैस मतलब लो कर दी थी। तो हमारा आटा भी गूंथा गया है, तैयार हो गया है। अब मैं देख लेती हूँ कि पानी उबला है या नहीं। तो ये देखिए हमारा जो सब्जी का पानी है वो भी उबल गया है इस तरह से। अब इसमें जो हमारे कोफ्ते हमने बनाए थे ना, वो हम इसमें डालेंगे। सारे कोफ्ते इस तरह से हमें डाल लेने हैं और फिर कुछ देर तक इसको बनने देना है। और ज़्यादा देर तो नहीं बनेंगे, क्योंकि पानी सोख लें अच्छे से, तब तक हमें 2-3 मिनट बनने देना है। और यहाँ पे मैं इतने में रोटी बनाने लगी थी, जितने में हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो हमारी रोटी भी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। अभी मैं भोग बना रही हूँ और डैडी के लिए भी, क्योंकि आज तो डैडी का ऑफ है, तो डैडी घर पर ही हैं, तो लंच वगैरह भी पैक नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। आप इसमें ऊपर से ना, जब सब्ज़ी बन जाए, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो थाल है लग गया है, हमारे भोग का थाल लग गया है लड्डू गोपाल जी और लाडली जी के लिए। और मम्मी का व्रत था मैं, और यहाँ पे मम्मी अपने ने आलू बॉईल कर रही थी। मम्मी का व्रत है तो थोड़ा सा ना मतलब लो फील हो जाता है, जैसे बीपी लो टाइप का। आलू बॉईल करके थोड़ा सेंधा खा लेंगी। पहले तो नॉर्मल मम्मी कुछ नहीं लेती थी, लेकिन अभी एज के हिसाब से ना थोड़ी दिक्कतें आती रहती हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने भोग भी मंदिर में रख दिया है। और ये देखो हमारे लाडली लाल जी बैठे हैं। तो देखिए जब भी आप भोग लगाए ना लाडली लाल को, तो पहले उनका श्रृंगार हल्का कर दे। तो इस तरह से मैंने पगड़ी हटा दी थी और बांसुरी हटा दी थी, और लाडली जी का दुपट्टा और चंद्रिका, जो भी आपको हैवी लग रहा हो थोड़ा सा श्रृंगार, वो हल्का कर दे, फिर उसके बाद ही भोग लगाए। तो मैंने यहाँ पे भोग लगा लिया था और अभी मैं दोनों का अच्छे से मुंह साफ़ कर रही हूँ। और कभी भी ना भोग लगाते टाइम वीडियो नहीं डालनी चाहिए। ये गलती मुझे भी जब तक नहीं पता था मैंने भी काफ़ी की है। तो आप भोग लगाने के बाद भोग दिखा सकते हैं, लेकिन भोग लगाते टाइम ना डालें। कभी कभी हो गया, लेकिन ऐसे नहीं डालना चाहिए। तो अभी मैं ये गलती नहीं करूँगी। और ये देखिए डैडी साइड में बैठे हैं, मोबाइल में पता नहीं क्या देख रहे हैं। और मैंने बोला कि मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो तो यहाँ पे डैडी बैठे हैं। डैडी को अब मैं खाना दूंगी। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि भोग की जो रोटी निकाली थी मैंने, वो वाली रोटी और जो थोड़ी रोटी अभी कम है, डैडी और मैं दोनों खाएंगे, तो इसलिए मैं पहले वो सेक रही हूँ। फिर उसके बाद दोनों भोग भी ले लेंगे और दोनों खाना करके मैं फिर दोनों खा लेंगे, डैडी और मैं भी भोग वाला। और भक्त पूछते हैं कि हमें भोग का क्या करना है। देखिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि जो भोग है आप घर में मिल बांट कर खाइए। अगर कोई नहीं है, अगर किसी का फास्ट है बाय चांस, तो आप गैया को दे सकते हैं। देखिए क्योंकि भोग है ना, भोग को हमें कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आप घर में मिल बांट के खाइए। तो मेरी जो रोटी है ना वो बन गई थी, अभी मैं डैडी के लिए कर रही हूँ एक थाली में। पहले मैं डैडी को दे आऊँगी, फिर उसके बाद मैं अपना करूँगी। तो यहाँ पे जो रोटी थी ना वो हल्की हल्की सी मैं गर्म कर रही तवे पे, क्योंकि ठंडी हो जाती है, भोग काफ़ी टाइम से बना होता है, तो हल्की हल्की मैं रोटी गर्म कर लेती हूँ। तो रोटी मैंने खाना लगा दिया था, डैडी को दे आई थी। अभी मैं अपना भी लगा ली हूँ और अब लेके चलते हैं, हम भी खा लेते हैं। और जो आज के जो कोफ्ते हैं ना, मैंने पहली बार ये इस तरह से बनाया, मतलब ऑयल निकाल के। तो आप ट्राई करना, वैसे ना सारा ऑयल निकल जाता है। अगर किसी को ऑयल से प्रॉब्लम हो, कोई बीमार हो, तो इस तरह से बना सकते हो आप। हल्का सा जो फ्राई करते हैं ना तब आप डाल के बना सकते हो। और यहाँ पे मम्मी अपने सेंधे वाले जो आलू मम्मी ने बनाए थे वो दही से खा रही है। और उसके बाद खाना पीना हो गया, तो यहाँ पे दही फेंट के, मतलब दही जमाने के लिए रख रहे हैं। शाम को व्रत वगैरह है मम्मी का भी, तो दही तो ज़रूरी है, मतलब व्रत में होना ज़रूरी है। दही के बिना बिल्कुल काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं दोनों बाबू के जो श्रृंगार मतलब बाल वगैरह हटा रही हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं, 12:30 से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं दोनों को आराम करा दूँगी। दोपहर में हम डेली दोनों बाबू को आराम कराते हैं। 12:30 जिस हिसाब से भोग लग जाता है, हम कोशिश करते हैं कि 12 बजे भोग बन जाए।
फिर उसके बाद भोग लग जाता है 12:30, 1 से ऊपर कभी भी नहीं होता। बहुत ही कभी कोई दिक्कत हो, अगर भोग लेट बने तब हो जाता है, नहीं तो हम 1 बजे तक भोग लगा देते हैं और आराम करा देते हैं। आराम कराने के बाद यहाँ मैं बाकी का काम कर रही हूँ, साफ मतलब किचन में थोड़ा कपड़े से साफ सफाई करी गैस पे। फिर उसके बाद मैंने दोनों बाबू के लिए गिलास में ढक के पानी रखा। जब आराम कराए ना आप साइड में पानी ज़रूर रखें, उनके पास आप ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर रख सकते हो, क्योंकि आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डैडी भी आराम कर रहे हैं, खाना पीना हो गया है, सब कुछ हो गया, हमारे दोनों बाबू आराम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे कान्हा बाबू आराम करेंगे दोनों, तो तब तक हम कुछ बाकी काम कर लेते हैं। तो बाकी टाइम में मैं यहाँ पे अपने कान्हा का ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं ड्रेस बना रही थी, जो कि मैंने नवरात्रि में सोचा था, बट ये अभी मैं शरद पूर्णिमा पर पहनाने वाली हूँ। और ये वाली ड्रेस आप दशहरा के दिन भी पहना सकते हो, शरद पूर्णिमा पर भी और दिवाली पर भी पहना सकते हो। तो इसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो देखिए मैं काम कर रही थी, उतने में ही कृति आ गई, मतलब मेरी सहेली और आए हमारे घर निकुंज, हमारी सहेली के कान्हा जी। तो निकुंज आए पहली बार और आते ही इन्होंने अपनी चंद्रिका हटा ली। कृति ने पूरे नवदुर्गों में उनको माता रानी का रूप बना के रखा था, तो इस तरह से चंद्रिका लगाई हुई थी। तो जब गेट पर आए ना, तो चंद्रिका ही हटा ली। तो ये देखिए हमारे कान्हा है ही बहुत ज़्यादा नटखट। तो हमारे कान्हा आए हैं पहली बार, मतलब दूसरी बार आए हैं, पहली बार आए थे कान्हा के जन्मदिन पर। और कान्हा के सखा आए हैं, कान्हा के सखा, और कान्हा कर रहे हैं अभी विश्राम, आराम कर रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा भोग वगैरह लगा दूंगी निकुंज को, फिर उसके बाद मैं दोनों को उठाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले ही, मतलब 1 घंटा हुआ है, तो अभी दो बज रहे होंगे, 2-2:30। तो थोड़ा सा आराम करने दूंगी, फिर उसके बाद मैं उठा दूंगी। तो मैंने निकुंज को बैठा दिया था चंद्रिका लगा के, फिर उनको पानी का भोग लगाया। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, कृति मम्मी के और डैडी के लिए, क्योंकि निकुंज तो चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि कान्हा जी को ना चाय का भी भोग नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे भक्तियाँ करते हैं, चाय का भोग लगाते हैं, लेकिन चाय का भोग नहीं लगाना चाहिए। जब तक हमें नहीं पता था हम भी लगा देते थे, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे ही पता चलती हैं, समझ आती हैं। तो यहाँ पे मैंने डैडी को चाय दे दी है। मैंने पूछा डैडी से चाय कैसी, तो बोल रहे थे अच्छी है। पहले बोल रहे थे कि बेकार है, मैंने वीडियो में बोला बोलने के लिए, तो बोले कि हाँ अच्छी है। तो निकुंज के लिए हमने दूध और लड्डू का भोग लगाया, और तीनों के लिए डैडी, मम्मी और कृति के लिए चाय वगैरह बना दी है। तो यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं बात, कृति मम्मी पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, और इधर डैडी बैठे हैं साइड में। आज डैडी का ऑफ है, तो घर पे ही है डैडी। और कृति मतलब बोल रही थी कि बहुत दिन से नहीं, कि मतलब आने वाली थी, उसकी ड्रेस बनाई है निकुंज की, तो इसलिए मैंने बोला था कि ले जाना। तो कृति बोली थी ठीक है, मैं निकुंज को भी ले आऊँगी मिलाने के लिए कान्हा जी से, तो वो इसलिए लेकर आई है। तो यहाँ पे इनकी बातें चालू हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या बात चल रही थी, जो हंस रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। बैकग्राउंड में वैसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो सब ने चाय वाय तो पी ली थी, और मैं यहाँ पे भोग लगा रही हूँ। निकुंज को भोग लगा दिया, तो उसके बाद मैंने दोनों बाबू को ना उठाया, मैंने दिखाया कि देखो आपके सखा आपसे मिलने आए हैं। तो फिर कान्हा जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। निकुंज कितने प्यारे लग रहे हैं, और कान्हा कितने खुश हैं। ये देखो निकुंज को देख के कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब मतलब कोई ना कोई कान्हा के लिए ना, मतलब कान्हा जी को कोई ना कोई सखा आते ही रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने बैठा दिया दोनों को तैयार करके, और तीनों बैठे हैं साथ में। निकुंज लेकर आए थे टॉफ़ी और चॉकलेट लाडली और कान्हा जी के लिए, तो वो टॉफ़ी और चॉकलेट लेके बैठे हैं। और हमने अपनी लाडो को अब दुपट्टा उड़ाया, और तीनों को मैंने बैठा दिया था। ये देखो हमारी लाडली जी बैठी हैं बीच में, और इधर निकुंज बैठे हैं, और इधर हमारे लाडली जी बैठे हैं। तो ये देखिए निकुंज कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही। तब हम लेकर आए थे ना, मैंने इनका ब्लॉग भी बनाया था, तब हम बरसाना से पहली बार लेकर आए थे, कृति लेकर आई थी, तो मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, हम कैसे लेकर आए थे और प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की थी, वो भी ब्लॉग बनाया हुआ है। और फिर 3 बज गए थे और इनका जाने का टाइम हो गया था। यहाँ पे हमारे निकुंज जाने वाले हैं। मम्मी ने ड्रेस दी, जन्मदिन के बाद पहली बार घर पे आए हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे बना दी थी। और ये वो वाली ड्रेस है, मतलब अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई है अभी, मतलब सनील वाला कपड़ा होता है ना, वेलवेट वाला, वो वाली ड्रेस बनाई है। तो इसमें ये हमारे कान्हा जी बैठ गए हैं ये देखिए
बैठ गए हैं। निकुंज ये देखो फिर से चंद्रिका हटा ली थी। मुझे लगता है जब घर पे आए तभी भी चंद्रिका हटाई, अभी घर से जा रहे हैं तो भी चंद्रिका हटा रहे हैं, मतलब अभी जाने का मन नहीं है। ये देखिए तो ये करा बाय और दोनों लाडी लालजू से मिलाया और भैया बाहर आ गए थे। तो अभी हम निकुंज को कर रहे हैं विदा। बाहर छोड़ने आए मतलब गेट पर, और भैया बाहर ही खड़े थे, मतलब ये चले गए निकुंज। ये बहुत अच्छा लगता है निकुंज, मतलब जब कान्हा के सखा सखी आते हैं ना घर पे, कोई भी आए तो बड़ा ही अच्छा लगता है मतलब। तो सोचो कान्हा को भी कितना अच्छा लगता होगा ना। तो यहाँ पे चले गए थे निकुंज और हमने गेट लगाया, फिर उसके बाद हम अंदर आ गए थे और बड़ा अच्छा लगा। मतलब बहुत दिन से ना बहुत खाली खाली सा लग रहा था, और इतने दिन के बाद मतलब जब घर पे कोई आता है और वो भी कान्हा जी, तो कितना अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे दोनों बाबू बैठे हैं, कान्हा जी के दोस्त सखा चले गए हैं और हमारे बाबू बैठे हैं। और देख रहे हो मतलब कान्हा का मुंह देखो, ऐसा लग रहा है अभी नींद बाकी है, क्योंकि मैंने बीच में उठा दिया ना, मतलब 3 बजे उठा दिया था, तो इस वजह से पहले 1 घंटा पहले उठ गए, तो आंखों में ऐसा लग रहा है नींद सी बाकी है। और हमारी लाडो तो हमेशा मतलब एकदम मस्त रहती हैं, बहुत ही प्यारी हैं। और यहाँ पे डैडी भोग लगाने के लिए, शाम का भोग लगाने के लिए 4 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे फल कट किए हैं। तो ये सुबह के 11 बजे से और मेरी 4 बजे तक की दिनचर्या है। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में अपने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।